क्या हम फोटोज इसलिए लेते हैं ताकि यादें जिंदा रहे, या फिर इसलिए क्योंकि हम एक दिन खत्म हो जाएंगे? यही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आएगा मासा फुकासे की ट्रेजिक स्टोरी सुनने के बाद। मासा फुकासे, द मैन हू ट्राई टू एस्केप डेथ। फुकासे मौत से डर गया था। उसे डर लगता था सब कुछ खत्म हो जाने से, मिट्टी में मिल जाने से और बुलाए जाने से। इसी डर को कोप करने के लिए उसने एक तरीका ढूंढ लिया था, फोटोग्राफी। बचपन से ही उसका आर्ट में इंटरेस्ट था। उसकी फैमिली का एक फोटोग्राफी शॉप भी था। इसी पैशन को फॉलो करते हुए फुकासु टोक्यो शिफ्ट हो गया। यहीं से उसके सक्सेसफुल करियर की शुरुआत हुई। लेकिन उसका दिल हमेशा उसके होम टाउन होक्काइडो में ही रहा। अगले कई सालों तक वो अपने होम टाउन होक्काइडो वापस जाता रहा। वहाँ के लोग अपनी फैमिलीज और अपने पास्ट की फ़ोटोज़ लेने के लिए, जैसे वो अपने बचपन और अपने रूट से चिपक कर कह रहा हो, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। 1916 में फुकासो ने अपना पहला एग्जीबिशन लॉन्च किया, स्काई अबव एन ऑयल रिफाइनरी। और 1961 में उसने अपने 2 आर्ट वर्क रिलीज़ किए जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे, किल द पिग और नेक्ड। किल द पिग में उसने स्लॉटर्ड हाउस के अंधेरे को कैप्चर किया, काले और सफ़ेद फोटोज, और जब खून नजर आता तब वो कलर फिल्म यूज़ करता। पहली नज़र में ये शॉक वैल्यू लगते हैं, लेकिन कुछ और छुपा है इनमें। फुकासे के लिए ये सिर्फ पिक्चर्स नहीं थी, ये एक हार्श ट्रूथ था कि इंसान मर जाता है और उसके बाद कुछ नहीं रहता। जो भी चीज़ इस बॉडी को चला रही है वो एक पल में गायब हो जाती है। नेक्ड, जैसे इसका नाम है वैसा ही इसमें कुछ था। फुकासे ने अपनी और अपनी वाइफ के न्यूड पोर्ट्रेट किए थे, सूरियल और एक्सपेरिमेंट स्टाइल में। कुछ लोगों को ये आर्ट लगा और कुछ लोगों को वल्गर, लेकिन फुकासो के लिए ये एक मेटाफर था, फ्लैश का हंगर और फ्लैश का एंड। किल द पिग और नेक्ड दोनों एक ही बात के 2 एक्सट्रीम थे, लाइफ और डेथ के बीच एक इमोशनल ब्रिज। लेकिन नेक्ड के एग्जीबिशन में एक फ़ोटो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग या डिप्रेसिंग थी, उसके स्टिल बॉर्न बेबी की। जैसे वो कह रहा हो कि लाइफ और डेथ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये ट्रॉमा उसके अंदर घुल गया। उसकी पहली वाइफ योको कावामी 1 साल बाद उसे छोड़ गई और फुकासु अपने ऑब्सेशन में और गहरा डूबता गया। 2 साल बाद उसने फिर शादी की टोयोको से। ये रिलेशनशिप उसके आर्ट में भी दिखा। उसने एक आर्ट प्रोजेक्ट बनाया फ्रॉम विंडो, जहां वो टोक्यो की डेली लाइफ को कैप्चर करता था। पहले जहां उसके फोटोज़ में चार्म और लव था, धीरे धीरे वो फोटोज़ फेक, एम्प्टी लगने लगी, जैसे कैमरे के सामने सिर्फ एक पुतला हो, इमोशन नहीं। टोयोका के वर्ड्स में उनका रिलेशनशिप बन गया था, सफोकेशन, डलनेस और वोलेंट फ्लैशी ऑफ एक्साइटमेंट। 1976 में वो भी फुकासे को छोड़ गई। इस खालीपन को भरने के लिए फुकासो ने एक किटन पाल ली। उस किटन का नाम था सास्के। लेकिन 1 वीक के अंदर वो भी भाग गई। उसने हर जगह उसके पोस्टर लगाए, लेकिन सास्के कभी वापस नहीं आई। फुकासे डिप्रेशन में चला गया और अल्कोहल लेने लगा। उसकी लाइफ अब सिर्फ ग्रे थी, एक तरफ लेटिंग गो का डर और दूसरी तरफ जीने की भूख। इसी फेज में उसने अपना सबसे आइकॉनिक सब्जेक्ट ढूंढा, रेवंस। जापान में रेवंस को बैड ओमन माना जाता है, डार्कनेस और डेथ का सिंबल। लेकिन फुकासे ने उनमें दोस्ती ढूंढ ली। उसके लिए रेवंस एक रिमाइंडर बन गए कि लाइफ टेम्परेरी है पर मेमोरी ब्यूटीफुल हो सकती है। उसके लिए हर करो एक लव जैसा था, फ्लेटिंग पर रियल। और 1986 में उसने अपना मास्टरपीस रिलीज किया, रेवंस। क्रिटिक्स ने इसे दुनिया की ग्रेटेस्ट फोटो बुक कहा। ये बुक एक मेडिटेशन थी लव, लॉस और डेथ पर। लेकिन 1 साल बाद उसके फादर की डेथ ने सब कुछ तोड़ दिया। फैमिली बिखर गई। मदर रिटायरमेंट होम चली गई, भाई और उसकी स्टेप सिस्टर अलग हो गए और सिस्टर ने होम टाउन छोड़ दिया। फुकासे के लिए सब कुछ खत्म हो रहा था। फिर भी उसने एक प्रोजेक्ट बनाया अपनी फैमिली की फोटोज कैप्चर करने के लिए। जैसे वो अपने गुजर रहे टाइम को कैमरे में लॉक कर रहा हो। 1992 में उसका लास्ट एग्जीबिशन आया, प्राइवेट सीन्स। कुछ महीनों बाद वो अपने फेवरेट बार गया। बाहर निकलते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया। उसके हेड पर सर्वल इंजरीज हुई। फुकासे कोमा में चला गया और 20 साल तक हॉस्पिटल में रहा, कभी वापस नहीं जागा। 9 जून 2012 को 78 ईयर्स की उम्र में मासा फुकासे का एंड आ गया। 50 सालों तक वो मौत से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर में उसका डर ही उसको मौत के पास ले गया। लेकिन आयरनी ये है, जो इंसान 50 साल तक मौत से भागता रहा, उसने दुनिया को जिंदगी समझाने का एक नया तरीका दे दिया। चाहे लाइफ कितनी भी डार्क हो, कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो, उसके बीच एक लाइट छुपी होती है। और फुकासे ने वो लाइट अपने कैमरे के लेंस में कैप्चर कर ली। ये थी स्टोरी मासा फुकासे की। माय नेम इज स्काई बैन, साइनिंग आउट, पीस।